हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पीजीटी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 21 जून 2015 को हुआ था। इससे पहले 2015 में पेपर हुआ था 15 फरवरी 2015 को, लेकिन वो निरस्त हो गया था। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम हल करेंगे डिटेल में। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ऑप्शन है कुबेरनामा, बी है ध्रुव देवी, सी है कुमार देवी और डी है अनंत देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। इसका गोविंद गुप्त नाम का एक छोटा भाई भी था जो बसाड़ वैशाली का राजपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रत्नावली का हर्ष ये सुमेलित है। मृच्छकटिकम का शूद्रक ये भी सही है। और मुद्रा राक्षस का राजशेखर ये गलत है। देवी चंद्रगुप्तम का विशाखदत्त ये सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस राजशेखर से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? तो बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे थे और सरदार की उपाधि से यही बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बारदोली सत्याग्रह जो था वो एक किसान आंदोलन था जो जून 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था गुजरात में। उस समय सरकार ने किसानों में लगान 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसके कारण वहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया था। इसी के कारण वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन करने का नेतृत्व दिया गया था और 4 फरवरी 1928 को पटेल ने बारदोली पहुंचे और नेतृत्व का कमान अपने हाथों में ले ली। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद नाटक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष थे। नागानंद नाटक के लेखक हर्ष थे। इनके शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता था। हर्ष को संस्कृत 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। पहला है प्रियदर्शी, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ जो थे वो स्त्री तीर्थकार थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दिगंबर इन्हें पुरुष मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? दिद्दा जो है वो कश्मीर की प्रसिद्ध रानी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो ये वर्णित है गहड़वाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गहड़वाल तथा कलचुरी लेखों में विभिन्न करों की एक लंबी सूची मिलती है। इनमें से कुछ अर्थ अस्पष्ट भी हैं। इन्हीं में से एक है तुरुष्क दंड नामक कर, जिसे मुसलमान जनता से वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किया था आचार्य विनोबा भावे ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। भूमि वितरण में समानता लाने तथा देश में असमान भूमि जोत, गरीबी एवं बेकारी को मिटाने के लिए प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। विनोबा भावे के इस आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो ये किए थे चालुक्य राजवंश के महिलाओं ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। चालुक्य वंशी विजय भट्टारिका तथा कश्मीर की 2 महिलाओं सुगंधा तथा दिद्दा ने कुशलतापूर्वक प्रशासन का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलोरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। यह पहाड़ों को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। एलोरा में 17 गुहा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकतर जो हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के समय के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है सूर्य देव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे तथा इस वंश का प्रथम शासक जो था वो नन्नुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? तो ये है असम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं सर विलियम जोन्स। राइट आंसर सी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स 1783 में भारत आए थे। इनका भारत की संस्कृत तथा दर्शन के प्रति बहुत लगाव था। इन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष भी यही बने थे। इसका उद्देश्य जो था वो अध्ययन को प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजीपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। इसने 1789 ईस्वी में दास व्यापार पर रोक लगाई थी। कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर है जिसकी समाधि मकबरा जो है वो गाजीपुर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है काकतीय राजवंश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये लक्ष्मीधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गढ़वाल राठौर जिसे कहते हैं, इस वंश का शासक जो था वो गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित था। इसने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ से तत्कालीन राजनीति, समाज तथा संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो गोविंद चंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो होयसाल का बल्लाल द्वितीय ये सही है, सुमेलित है। पांड का मार बर्मन ये भी सही है। और यादव जो था वो रुद्र प्रथम, यादव वंश का रुद्र प्रथम नहीं था, ये गलत हो जाएगा और ये सही है काकतीय। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो ये की गई थी मोहम्मद गोरी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था? तो ये कहता था बलबन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया था
और सुल्तान ना होते हुए सुल्तान के छत्र का उपयोग किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अर्ज मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था बलबन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगोल ने आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। इसने अपना दीवान ए अर्जाई माद उल मुल्क को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अब्दुल गफ्फार खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल खान, जिन्हें सीमांत गांधी फक्र ए अफगान बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 1890 में हुआ था। पाकिस्तान के पठार परिवार में हुआ था और 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था फिरोज तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर स्थापित किया था जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था और आर्थिक सहायता भी देता था। इसके अलावा उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो चिश्ती संप्रदाय संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था 1236 में। निजामुद्दीन का जन्म 1236 में हुआ था बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे। इसी के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और 1912 में दिल्ली भारत का एक प्रांत बना था। इसी के समय 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोज शाह। राइट आंसर हो जाएगा ए। फिरोज को दासों का बहुत शौक था और उसके दासों की संख्या बहुत थी। दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग इसने बनाया था, दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? तो ये वारंगल के खंडहरों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। निम्न में से कौन उसमें नहीं था? तो ये नहीं था खान देश के खानशाही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहमनी राज्य के खंडों में विभाजित बीजापुर के आदिल शाही राज थे, गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य थे, अहमदनगर के निजाम शाही राज थे, बीदर के बरीद शाही थे और बरार के इमाद शाही राज्य थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1947 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय का संबंध किस राज्य मंत्री से था? तो ये तुलु वंश से था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीका का सायण किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है विजयनगर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा कहते, यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर नामा में भारत के तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, लोगों का जीवन स्तर तथा फसलों एवं फूलों का वर्णन किया गया था। इसका जो अनुवाद किया गया तो 3 बार किया गया था फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो ये था शाह तहमस प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुआ था? तो दलित प्रभावित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी पुरुषोत्तम दास के बहुत प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर अपनी कुछ शर्तों पर गांधी समझौता करने के लिए राजी हो गए थे। यह समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो ये था सद्र उस सुदूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया अटैचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 में। राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है, इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 को। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे और सचिव जो थे वो थे अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर। वर्तमान में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो शंकर कुमार सन्याल हैं तथा सचिव जो हैं वो डॉक्टर रमेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, मुगलों के काल में परगना में प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो ये होता था सिकदार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार कहलाता था। वहाँ की शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना तथा राजस्व वसूल करने में आमिल नामक वित्त अधिकारी की मदद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो की थी हरि विजय सूरी को। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, जाति व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो ये की गई थी पोलज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण है। इसी मकबरे में 4 बाग पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था और 1565 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मरमम था? तो ये था जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुला दान जो हिंदुओं
का तुला भार समारोह था को स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया था? अकबर ने स्वीकार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान, जो हिंदुओं का तुला भार समारोह था, उसे स्वीकार किया था और एक भव्य समारोह का आयोजन इसके उपलक्ष्य में वह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रंथ है अनवर ए सुलेही, फारसी अनुवाद है, तो ये किसका फारसी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इत्मद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो बनवाया था नूरजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आगरा में स्थित है। इत्मद-दौला का मकबरा आगरा में है। यह नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में 1626 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके काल में प्रसिद्ध मायूर सिंहासन निर्मित हुआ था? तो निर्मित हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा डी, मयूर सिंहासन। इसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह इस काल की अति सुंदर कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है शुंग काल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। मालविकाग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक जिसमें शुंग वंशी राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो बदायूंनी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार दारा शिकोह ने किस का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ये कराया था उपनिषद का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दारा शिकोह ने काशी के कई पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर या सिल अर असरार के नाम से किया था। दारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। इसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना था और भागवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद इसने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब के राजकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ईश्वरदास के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? ये जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 में भारत आया था। थॉमस रो सितंबर 1615 को सूरत बंदरगाह पर उतरा और 10 जनवरी 1616 को उसने जेम्स प्रथम का पत्र अजमेर में जहांगीर को भेंट किया था। इस पत्र का नाम था परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आगरा के नवीन नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर ने आगरा में बादलगढ़ नामक किले का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था भीमसेन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे औरंगजेब के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति को खुले तौर पर विरोध किया और स्थान स्थान पर जाकर उसकी नीति के विरोध के प्रचार भी किया था। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया और बंदी बनाकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और 1675 में औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया था।
इस स्थान पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीबी का मकबरा को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद रानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में ताजमहल की आकृति पर करवाया था। इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मान सिंह के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस संधि से शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी थी। मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा और बाजीपुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता भी देनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य लगभग स्वतंत्र हो गया था? तो ये हो गया था मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो जब्ती को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था गुजरात के विजय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। 42 फीट ऊंची चौकी है जो सीढ़ियों से युक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? तो ये किया था अकबर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? तो अमात्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के शासनकाल के अंतर्गत अमात्य अथवा मजमू आदर वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। इनका मुख्य कार्य था आय एवं व्यय के सभी लेखों की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राजकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी अहमदुल्लाह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ये था भीलों का विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? बिरसा का नेता मुंडा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी? कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी 1858 में। राइट आंसर हो जाएगा बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था विलियम बेंटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसकी नियुक्ति इस पद पर 1833 में की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राज्य ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगा हुआ राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1961 में स्वतंत्र हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया था? तो गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा गुलामी प्रथा, जिसे दास प्रथा कहा जाता है, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। लॉर्ड एलन बरो का काल था 1842 से 44। एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में मौरवी जिला गुजरात में हुआ था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात में था। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 ईस्वी में स्वामी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संगीत क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संतुष्टि की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वुड्स डिस्पैच 1854 में, 54 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस संस्था ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो ये किया था बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर संस्था ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था? तो ये किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर ने तथा राजा राम मोहन राय के शिष्य पंडित रामचंद्र वागीश ने 10 वर्षों तक किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? तो ये याद किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 सितंबर 1919 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां भारतीय तिरंगे ध्वज को भी फहराया? राइट आंसर हो जाएगा डी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी
कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया और वहीं पर 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई थी? तो ये हुई थी D.K. कर्वे के प्रयासों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D.K. कर्वे। इनका पूरा नाम है धोंधू केशव कर्वे। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लाउत्स्की ने 1875 में की थी। इसके संस्थापक भारत की संस्कृति और विचारों से प्रभावित होकर 1882 में मद्रास के निकट आडयार में अपनी सोसाइटी का मुख्यालय खोला था। इस संस्था का उद्देश्य था भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव और भाईचारे का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चिकला की किस शैली का निहाल चंद समृद्ध किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर व आमेर के मध्य स्थित एक छोटी रियासत थी। इस रियासत की स्थापना जोधपुर नरेश उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र कौन से समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? महाराष्ट्र कौन से समाज सुधारक और लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख थे। इनका उपनाम लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था? तो ये किए थे चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण बिहार से किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या 3 कठिया पद्धति थी जिससे किसान मुक्त होना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगाम का अधिवेशन था जो कि 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मध्य प्रांत में किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला तथा बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरे थे। बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें संतोषजनक सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाण एक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किए थे पल्लवरम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका मध्य प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल है। यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
भीमबेटका की तीसरी परत से मृद भांड विहीन सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो यहाँ पूछा गया है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। पहला है दुर्ग मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित है, और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक हैं याज्ञवल्क्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो बृहदारण्यक में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो यह है शुल्ब सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा ऋग्वेद का होता हो जाएगा। और यजुर्वेद का अर्धयु हो जाएगा, और सामवेद का उद्दाता हो जाएगा, और अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी ऋग्वेद के सामने है, यजुर्वेद के जो सामने है वही सब सही हो गए। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1996 मुंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी VR शिंदे ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो चंद्रावरकर थे। इनका उद्देश्य था निम्न जातियों के स्तर को ऊंचा उठाना तथा इन्हें समाज, धर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है। कौशल का श्रावस्ती सही है, अंक का चंपा सही है, चेदी का कामपल्य ये नहीं है, और मत्स्य का विराटनगर ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थ पर का पुत्र था? तीर्थकर, यहाँ तीर्थ पर नहीं होगा, तीर्थकर हो जाएगा। तीर्थकर का पुत्र था बाहुबली। किस तीर्थकर का पुत्र था? तो ये था ऋषभनाथ का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो ऋषभदेव के पुत्र थे। जैन संत निर्गंध कहलाते थे तथा जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थकार का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था काशी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे तथा इनकी माता वामा कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है महावीर की मौसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया था? तो फहराया था सूर्यसेन ने।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरसेन स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ये चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक भी थे। लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के नाम से कुणिक के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा, उसे कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो ये मिला था महाप्रजापति गौतमी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो ये कहा गया है मैत्रेय को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे अन्य लोगों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये है अश्वघोष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो ये है हरिहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? लकुलिश शैव धर्म का मुख्य देवता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था डी के कर्वे ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की थी? तो ये कि बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी में, पुरी में और द्वारिका में किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो ये था माप तौल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में पोतवा अध्यक्ष माप तौल का प्रमुख था। राजकीय टकसाल सवर्णिक नामक अधिकारी का अधीन होता था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो ये थे वी.डी. सावरकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ दिया गया है तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसे देख लेते हैं। मेगस्थ ने जो था वो सेलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये आया था 304 ईसा पूर्व से 299 304 ईसा पूर्व से 304 से 299 के बीच आया था। और इसकी महत्वपूर्ण रचना है इंडिका। फाहियान चेनी बौद्ध भिक्षु यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेंसान जो है ये आया था 629 से 645 से 645 के बीच आया था। और इत्सिंग जो आया था वो 971 से 695।
971 से 695 किया जाया था। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा मेगास्थनीज सबसे पहले आया था, तो देख लेते हैं कौन सा इसका सही होगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, उसके बाद आया था मेगास्थनीज के बाद जो आए थे उफाहियान आए थे, फिर ह्वेंसान आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये किसने किया था? तो विम कदफिस ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेसी किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन हो गया था? तो ये हो गया था 1907 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो ये किया था वाकाटक राजवंश के राजा के साथ। राइट आंसर हो जाएगा सी।